अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स की बुक देखिए मैथमेटिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग अपना पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस रिवाइज करते हैं कि हम लोग को पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, देखिए लेसन नंबर 1 लार्ज नंबर, लेसन नंबर 2 4 बेसिक ऑपरेशंस, देन लेसन नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये 3 चैप्टर जो हैं वो हमें अपने पीए फर्स्ट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 अपना लार्ज नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पहले लेसन नंबर 2 हमने पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 अपना कंप्लीट किया था, बुक में और कॉपी में दोनों में ही वर्क किया था। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था 4 बेसिक ऑपरेशंस, पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर 32 तक। ठीक है, देन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 हम अपना ओपन करते हैं। लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा यहाँ स्टार्ट है, पेज नंबर 36 चेक करिए, पेज नंबर 36 पर यहाँ लेसन नंबर 3 है, यहाँ पार्ट नंबर 3 डालिएगा। यहाँ सबसे पहले डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है हम लोग का, लेसन नंबर 3 और लेसन नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये हमें चैप्टर जो है अपना पार्ट नंबर 3 में आज जितना हम वर्क करेंगे वो हम अपना पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चलिए पेज नंबर 35 36 37 और 38 39 को हम इसी तरह से लीव करते हैं। पेज नंबर 40 पर है हम लोग की जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए इसमें हमसे डिविजिबिलिटी मेथड पूछा गया, तो ये हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो हमें यहाँ पर गिवन है इसको हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या क्या, मतलब अगर उसका टेस्ट करना है तो क्या क्या उसके मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी मेथड बाई 2, देन डिविजिबिलिटी मेथड बाय 3, देन 4, देन 5, देन 6 और इसी तरह से 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये सभी हमें 10 तक डिविजिबिलिटी मेथड को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पेज नंबर सबसे पहले 39 पर आइए, सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स था। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, पेज नंबर 38 पर। फैक्टर्स किसे कहते हैं, एनी नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन। देखिए कोई भी नंबर है, सपोज़ हमारे पास 16 है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए 16 है, 16 के फैक्टर बताइए। तो हमें ये बताना होगा कि ये जो 16 नंबर है ये किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, जिस जिस नंबर की टेबल में आएगा वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जैसे कि सपोज 16 है, 16 हमारा किस किस के टेबल में आता है, 1 के। देखिए 1 जो है वो हर किसी नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 जो है वो हर टेबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन 1 है, 2 के टेबल में हमारा 16 आता है, फिर 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता है 16, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, और फिर क्या हमारा आता है 8। अच्छा देखिए फैक्टर्स हम कहाँ तक चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास 16 नंबर है, जो भी नंबर का हमें फैक्टर बताना है उस नंबर के हाफ तक, तो इस नंबर का हाफ हो गया 8, यानी कि हम 8 तक फैक्टर चेक करेंगे, इसके बाद हमारा यही नंबर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तक हमने चेक कर लिए, फिर हमारा क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारे जो नंबर आए हैं ये हमारे क्या हैं, 5 फैक्टर्स हैं, किसके, 16 के। यानी कि हमें फैक्टर्स में क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है जिस भी नंबर का हमसे फैक्टर पूछा गया है वो नंबर जो है वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स हैं, इनकी टेबल में ये 16 जो नंबर है वो यानी कि डिवाइड इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स, अगर हमसे 16 का फैक्टर पूछा गया है तो ये हो गया। ठीक है, मल्टीपल्स में क्या होता है, देखिए फैक्टर जो है वो काउंटेबल होते हैं, यानी कि वो उसकी लिमिट होती है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं उसको हम, उसकी कोई लिमिटेड नहीं, यानी कि अनलिमिटेड मल्टीपल उसके होते हैं। मल्टीपल में क्या करते हैं, सपोज 16 के मल्टीपल पूछे गए तो मल्टीपल में क्या करेंगे, 16 का मल्टीपल एक हमारा हो गया 16, तो यानी स्टार्टिंग क्या करते हैं, देखिए 16 1 जा 16 हमारा हो गया, देन 16 को 2 से मल्टीपल में यानी मल्टीप्लाई, फिर 16 3 जा लिखेंगे, फिर 16 4 जा। ठीक है, अब तो ये सभी जो आंसर्स आएंगे ये हमारे क्या आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो फैक्टर्स में मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स जो है वो हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर किस किस की टेबल में आता है, तो जिस जिसकी टेबल में आएगा वो हमारे सभी फैक्टर्स हो जाएंगे। और मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स जो है हमारे वो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 1 से, देन 2, देन 3, देन 4, जितने भी मल्टीपल्स पूछे गए होंगे उतने हम मल्टीपल्स लिखेंगे। सपोज इसमें पूछा गया हमसे 16 के 4 मल्टीपल्स लिखिए, तो मैंने 4 तक मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 16 के 9 मल्टीपल लिखने तो 16 9 तक 9 जा तक हम करेंगे, तो ये सभी जो आंसर आएंगे वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से मल्टीपल्स को सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि फैक्टर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं,
सॉरी फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि एक लिमिट तक होती है, लेकिन मल्टीपल्स जो उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम 9 तक कर सकते हैं, 10, 11, 12 जितने भी मल्टीप्लाई करना चाहें हम उसको मल्टीपल बता सकते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है। ये फैक्टर और मल्टीपल्स में डिफरेंस हो गया। अब हम लोग पेज नंबर 39 पर डिविजिबिलिटी मेथड पढ़ेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से, इसी तरह से हम 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक रफ पेपर लिए। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम लोग लेसन नंबर 3 अपना कर रहे हैं स्टार्ट, पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, बाई 2, यानी कि डिविजिबिलिटी मेथड बाई 2, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो भी नंबर है वो हमारा 2 से डिविजिबल यानी कि डिवाइड हो सकता है, ठीक है, विदाउट रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमें ये चेक करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक दी है, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी नंबर गिवन है, सपोज 2 है, 3 या 1 डिजिट का है, या 2 डिजिट का है, या फिर 3 डिजिट का है, ठीक है, तो हम उसको ईजिली देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए स्टार्टिंग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हेन द डिजिट इन वंस प्लेस इज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8, कह रहे हैं वंस प्लेस पर जो भी नंबर है, यानी जिस नंबर का भी आपको डिविजिबिलिटी मेथड पूछा गया है बाई 2, उसकी हम वंस प्लेस चेक करेंगे। सपोज यहाँ पर आपको 20 गिवन है, तो 20 की वंस प्लेस क्या है, 0। तो 0 जो यानी वंस प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा इन नंबर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी वंस प्लेस पर जो हमारा नंबर आ रहा है वो हमारा इन 5 नंबर्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर वंस प्लेस पर ये नंबर गिवन है तो वो हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस, क्यों, क्योंकि इस पर 0 गिवन है और 0 हमारा इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने सपोज एग्जाम्पल ले लिया 29, ठीक है, वंस प्लेस पर क्या नंबर गिवन है हमारा, हमें डिविजिबिलिटी मेथड चेक करना है 2 का। हम सबसे पहले वंस प्लेस 2 का चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस पर कौन कौन से नंबर आने चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 नंबर्स का यूज़ अगर वंस प्लेस पर हो रहा है तो वो हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखिए इन सब में से कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 9 है, 9 हमारा इसमें नहीं मौजूद है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नो, यानी कि ये डिविजिबिलिटी 2 की शो नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई ये नंबर नहीं हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम 2 प्लेस को ही चेक कर सकते हैं, हम कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। सपोज 2, 9, 4, 7, 6 लिया है मैंने, ठीक है, ये नंबर है। अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी डिविजिबिलिटी मेथड अगर हमसे पूछा गया बाई 2 तो ये यस है या फिर नो है। तो हम क्या करेंगे, 2 से चेक करने के लिए, देखिए सभी नंबर्स को चेक करने के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम 2 का चेक कर रहे हैं। 2 से चेक करने के लिए हमें वंस प्लेस को चेक करना है कि कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट्स का हो, इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 डिजिट हैं। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000 लैग, यानी कि लैग प्लेसेस हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें 6 डिजिट प्रेजेंट है, हमें डिजिट से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसकी जो प्लेस देखनी है, सिर्फ हमें वंस प्लेस देखनी है, ठीक है। अगर वंस प्लेस पर इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो हमारा यस हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अगर इन 5 में से नंबर प्रेजेंट नहीं है वंस प्लेस पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है, इस केस में हमें बताना है कि ये यस है या फिर नो है। किससे देख रहे हैं हम, बाई 2। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए देख रहे हैं, सभी नंबर्स का डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा 7 प्रेजेंट है, 7 इस नंबर में कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा यस होगा या फिर नो, ये हमारा नो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यस होने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 5 नंबर्स का यूज़ यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा नो। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी मेथड चेक करने का तरीका हो गया बाई 2, यानी कि अगर हमें 2 से किसी भी नंबर को चेक करना है, हमें कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे दे और अगर हमसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम देखिए एक तरीका ये है 2, 9, 4, 7, 6, 7, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रूल है ये बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें ये डायरेक्ट मेथड बताया गया है, वो हमारा कहलाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी मेथड, ठीक है। तो 2 के लिए क्या बताया गया है, वंस प्लेस, हमें कोई भी नंबर हो, कितनी भी प्लेसेस हो, कितने भी डिजिट हो, हमें सिर्फ उसकी वंस प्लेस से मतलब है। अगर वंस प्लेस पर ये 5 नंबर प्रेजेंट है, कोई भी एक नंबर, इन 5 में से कोई भी एक नंबर, तो वो हमारा मल्टीप्लाई हो यानी कि डिवाइड 2 से हो जाएगा। अगर ये 5 नंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी बाई 2। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। इसी तरह से हम लोग को 10 तक पढ़ने हैं। 1 का क्या है, 1 जो है वो हर नंबर से डिवाइड हमारा
हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 का इसमें हमें नहीं गिवन है। चलिए 3 का चेक करते हैं। 3 में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर हमें 3 का चेक करना है तो उसके लिए क्या रूल बताया गया है, जो भी नंबर आपको गिवन है उन सभी को आपस में सम कर देना। सम यानी कि उसका सम, यानी कि प्लस करने पर जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं, ठीक है। सपोज मैं इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को लेकर चल रही हूँ, 20, 29 और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 20 लेकर चलती हूँ। 20 है हमारा, क्या बताया गया है हमें 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करना है, इन जो भी नंबर का हमें डिविजिबिलिटी पूछा गया है 3 का, उस नंबर को आपस में सम कर लेना है, ठीक है। तो 2 और 0 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 0, 2 + 0 कितना होता है 2। अगर ये जो हमारा प्लस करने पर जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 से डिवाइड हमारा हो जाएगा तो ये हमारा पूरा नंबर इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर यानी कि प्लस करने पर जो भी हमें क्वेश्चन में पार्ट में गिवन है, क्वेश्चन पार्ट, उस पार्ट में जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को ऐड करने पर अगर जो हमारा नंबर आया वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो गया तो हमारा ये पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया है 2, 2 जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नो। हमें रीज़न भी लिखना होगा कि क्या वजह है कि हम यहाँ पर नो लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड मैं ये वाला देखती हूँ 29, क्योंकि देखिए इसके भी लास्ट, चलिए हम ये देखते हैं, सेकंड 29 है। 29 में चेक करते हैं यस और नो। तो क्या करना है, हमें 3 का चेक करना है। 3 के लिए क्या रूल है, देखिए फर्स्ट के लिए क्या रूल था, 1s प्लेस पर हमारे ये 5 नंबर्स अगर प्रेजेंट हैं, 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर, तो वो हमारा 2 से इजीली डिवाइड हम बता सकते हैं कि वो हो सकता है, ठीक है, कितनी भी उसकी प्लेसेस गिवन हो, ठीक है। 3 के लिए हमें क्या करना है, 3 के लिए जो रूल बताया गया है, यानी कि अगर हमसे पूछा गया है कोई भी नंबर गिवन है, हमें बताना है ये क्या नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम कैसे चेक करेंगे, जो भी हमें नंबर का पूछा गया है, जिस नंबर को हमें पूछा जा रहा है उस नंबर को आपस में सम, उसका सम बताएंगे, यानी कि उसको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर है, 29 है, तो 2 + 9 करती हूँ मैं। 2 + 9 कितने होते हैं, 11। 11 को अब हम चेक करेंगे, क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, 3 के टेबल में 11 नंबर हमारा नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब ये डिवाइड हमारा नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, सपोज ये है, तो मैं और दूसरा कोई छोटा नंबर ले लेती हूँ। सपोज 2 + 7 ले लिया मैंने, ठीक है, या +7, सॉरी 3, ये नंबर्स हैं, नंबर था हमारे पास 273। इसको हमें बताना है, क्या ये नंबर देखकर हम बता सकते हैं ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रूल है, या तो हम इसको क्या करें, 273 को 3 से पूरा डिवाइड करके चेक करें, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्या न्यू तरीका हमने इसमें पढ़ना है, डिविजिबिलिटी मेथड जिसको कहा गया है, वो ये है कि जो भी हमें नंबर को पूछा गया है उस नंबर को आपस में सम कर दें। सपोज 273 था, तो 2 + 7 + 3, मैंने इन सभी को क्या किया है, प्लस किया है। तो 2 + 7 कितना हो गया, 7, 8, 9 और +3 12, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आया, यानी कि जो सम आया, यानी कि जो प्लस करने पर जो आंसर आया उसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को जब हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सम कहलाता है, ठीक। तो हमारा इसका सम क्या आया है, 12 आया, यानी कि प्लस करने पर 12 आया है। अब इस नंबर को हम चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये भी नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की टेबल देखिए, 3 की टेबल में 12 आता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, ठीक है। यानी कि ये हमारा डिवाइड हो गया। अगर ये हमारा डिवाइड हो गया, यानी कि सम करने ऐड करने पर जो सम हमारा आया है, अगर वो डिवाइड हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। ये हमारा डिविजिबिलिटी मेथड है चेक करने का, किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है 3 से, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 और 3 के पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी मेथड बाई 4। तो 4 के लिए यहाँ पर हम रूल सबसे पहले रीड करते हैं कि 4 में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। देखिए, व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, कह रहे हैं इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, इज़ डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो गए तो हमारा कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे मैंने इसमें फर्स्ट में क्या एग्जाम्पल लिया था, 20 लिया था, तो हम 20 को ही देखकर चलते हैं। हमें 4 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें सिर्फ 2 नंबर्स हो, सपोज हमारा 201 भी हो सकता है, तब भी हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 20 चेक करते हैं।
लास्ट का मैंने 2 डिजिट लिया, सिर्फ हमें इसमें 2 ही डिजिट गिवन थे, तो इसमें क्या था 20। हमें क्या कह रहे हैं 4 से चेक करने के लिए हमें देखना होगा क्या ये 20 जो नंबर है यानी लास्ट के जो 2 नंबर हैं ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन पूरा नंबर गिवन है पार्ट ए पार्ट वो हमारा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 4 की टेल में चेक करते हैं, 4 की टेल में 20 आता है तो 4 5 20 आता है, ठीक है। यानी कि ये बिना रिमाइंडर के हमारा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इसलिए हमारा अगर ये इसका जो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गए तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये था 220 का यानी 2 डिजिट ही थे। अगर क्वेश्चन में सपोज 3 डिजिट गिवन है, हमें 4 के लिए हमें सिर्फ 2 डिजिट का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट इसमें क्या हो गया 0 और ये 1, तो 0 और 1 अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है 1 पढ़ेंगे, हम इसको 10 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 की टेल में हमारा 1 नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा नो, ठीक है। इसी तरह से हम 4 का अपना चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको और मैं कोई एग्जांपल दूं, सपोज 4 2 3 1 है, ठीक है। हमें नहीं पता ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमसे पूछा गया क्या ये डिविजिबिलिटी है। टेस्ट 4 का अगर हम चेक करें क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, यस और नो में अगर हमें आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा क्या मेथड है 4 से इसको हम इजीली मतलब कि इसको नॉर्मल डिवाइड कर ले, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है इस मेथड में, इसमें हमें क्या पढ़ा है कि लास्ट के 2 नंबर से हमें मतलब है लास्ट के 2 नंबर पर हमारा क्या नंबर गिवन है। तो लास्ट के 2 नंबर पे हमारा 31 गिवन था। अब हम चेक करेंगे 31 जो है क्या वो 4 से डिवाइड हो सकता है, यस और नो, इन दोनों में से हमें आंसर देना है। तो 31 चेक करेंगे, 4 की टेबल में पढ़िए 31 आता है, तो 4 5 20, 4 6 28, 4 7 21, 4 8 24, 4 9 36, ठीक है। तो हमारा 4 9 36 आता है और 4 8 मतलब हमारा 31 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 8 32 आ रहा है, ठीक है। तो 4 7 हमारा कम है और 4 8 ज़्यादा है 32 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट रॉन्ग में से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा लास्ट का अगर 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हमारा नहीं होगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल इसी से रिलेटेड और दे देती हूँ, सपोज 4 3 4 0 है, ठीक है। अब हमें 40 चेक करना है या फिर 4 0 रहती है, चलिए इसको हमें चेक करना है। लास्ट के हमें सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है, ठीक है। ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट है यानी कि 1s प्लेस और 10s प्लेस, ठीक है। 1s प्लेस पर हमारा 0 है, 10s प्लेस पर हमारा 4 है, यानी 4 0 को मिलाकर क्या हो गया 40। अब हमें चेक करना है क्या 40 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4, 4 10 40 हमें पता है, 4 10 हमारा क्या आता है 40 आता है, ठीक है। ये हमारा ये 0 क्योंकि इसके साथ उतरा था तो ये हमारा 0 यहाँ ऊपर भी जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या बचा है 0। रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच गया इसका मतलब ये नंबर टोटली हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है 10, यानी कि 4 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 40, ठीक है। यानी कि 4 को अगर 10 से हम 4 को 40 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा किस से जाएगा वो 10 से जाएगा, यानी कि ये हमारा अगर 4 पूरा कैंसिल हो चुका है 40, इसका मतलब ये हो गया यस। अगर ये नंबर यानी कि 2 प्लेसेस अगर 4 की टेबल में आ चुके हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर से हो सकता है, लेकिन हमें इसमें डिविजिबिलिटी पूछा गया है यानी कि डिवाइड हमें बताना है, ठीक है। ये मैंने रूल बता दिया आपको 4 का। 5 का देखिए, 5 का बहुत ईजी है, बाई 5 का चेक करने के लिए जैसे हमने 2 के लिए पढ़े थे 5 नंबर्स का आना ज़रूरी है 1s प्लेस पर, इसी तरह से 5 के लिए क्या रूल है देखिए यहाँ पर एक बार रीड करते हैं। व्हेन द डिजिट एट 1s प्लेस इज़ आइदर 0 और 5, यानी कि 1s प्लेस पर जैसे कि 2 डिविजिबिलिटी बाई 2 अगर हमने देखा था उस पर 1s प्लेस पर कौन कौन से नंबर आने थे ज़रूरी थे 0 2 4 6 0 2 4 6 8, यानी कि इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर आना कंपलसरी था, ठीक है। ये हमारा 2 का था, इसमें भी हमें 1s प्लेस पर ही देखना था। 5 पर क्या है 5 पर भी हमारा सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है, वो है 0 और 5, ठीक है। 0 5 आना ज़रूरी है हमारा किस नंबर पर 1s प्लेस पर। अगर 1s प्लेस पर 0 या फिर 5 है तो वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो हमारा 5 से डिवाइड अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट इसमें हम लेते हुए चल रहे हैं 20, 1s प्लेस पर हमें चेक करना है। 5 के लिए चेक करने के लिए देखिए हर नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी का अलग अलग रूल है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो सभी क्या हैं एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि 5 का हम पढ़ रहे हैं, 5 के लिए हमें क्या रूल बताया गया है कि 2 नंबर्स का आना लास्ट में यानी कि 1s प्लेस पर ज़रूरी यानी कि कंपलसरी है, ठीक है, 0 और 5। तो हमें ये सपोज ए पार्ट हमें गिवन था 20, अब 20 की 1s प्लेस चेक करें यानी कि लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 0, तो ये जो नंबर है इस जगह इस प्लेस पर हमारा इन दोनों में से नंबर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो ये पूरा नंबर जो है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट।
मैंने सपोज़ ये वाली अगर एग्जाम्पल ले रही हूँ 5 2 3 1, इसमें हमें क्या चेक करना है, 5 से ही अगर चेक करना है तो हमें इसमें भी वंस प्लेस ही चेक करनी है। वंस प्लेस पर क्या नंबर होना चाहिए, 0 और 5। अगर 0 5 नंबर है तो वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ वो हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने इस पार्ट में हमने देखा यहाँ पर हमारा ना ही 0 था और ना ही 5 था। यहाँ क्या नंबर गिवन था, 1 नंबर गिवन था, ठीक है। तो ये हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। हमें इन दोनों में आंसर बताना है यस या फिर नो। तो हमारा इसका आंसर हो गया यस। क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 0 प्रेजेंट है और 5 के केस में क्या ज़रूरी है, 0 और 5 का आना, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने बताया 1 है, लेकिन 5 के केस में मैंने क्या बताया, 0 क्या ज़रूरी है, किस नंबर का आना ज़रूरी है, यानी कि 0 और 5 का। यहाँ पर ना ही 0 था ना ही 5 था, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी मेथड बाई 5। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है 6 पर। इसी तरह से हम लोग को 10 तक पढ़ने हैं और बाकी फिर इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से बता रही हूँ, एक्सरसाइज के 1-2 पार्ट आपको बताऊंगी, नेक्स्ट आपको खुद करने हैं, ठीक। चलिए 6 पढ़ते हैं हम। 6 है विद द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ। 6 का चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें नंबर गिवन है वो हमारा 2 से और 3 से दोनों से ही डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं 20 को ही हम चेक कर रहे हैं। 6 के लिए क्या कह रहे हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। अगर दोनों नंबर से डिवाइड हो गया तो वो हमारा 6 से नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा सिर्फ 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो भी तब भी हमारा 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब भी वो डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 6 से चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी नंबर हमें पार्ट गिवन है, यानी क्वेश्चन में सपोज ए पार्ट, तो वो नंबर हमारा क्या ज़रूरी है कि वो नंबर 2 से और 3 से दोनों नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, लास्ट पर ये नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये हमारा हमने देखा यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, तो ये हमारा यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 से भी चेक करना है, ज़रूरी है दोनों नंबर से डिवाइड होना। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, 3 का चेक करने के लिए जो भी नंबर गिवन है उन सभी को आपस में प्लस कर लेना। तो 2 और 0 कितने हो गए, 2 + 0 हमारा हो गया 2। 3 के टेबल में 2 हमारा नहीं आता है, ठीक है, यानी कि ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से ये जो हमें क्वेश्चन में पार्ट गिवन है 20, ये हमारा 2 से डिवाइड हो गया लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर ये हमारा दोनों नंबर से ही डिवाइड हो जाता तो हमारा ये क्या हो जाता, 6 से डिवाइड हो जाता, ठीक। इसलिए दोनों का ही ज़रूरी है। अगर हमारा सिर्फ 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तब भी नहीं होगा। अगर सिर्फ हमारा 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तब भी नहीं होगा, ठीक है। क्या ज़रूरी है इसमें, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए जो भी नंबर है, और वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12 एग्जाम्पल है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ली है 20, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि 20 जो नंबर है वो सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और 6 के लिए क्या रूल है, क्या टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का क्या रूल है कि वो जो भी नंबर हमें गिवन है वो दोनों से ही डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 12 को चेक करते हैं। 12 जो नंबर है वो 2 से पहले चेक करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे 3 से। अगर ये दोनों से डिवाइड हो गया तो हमारा 12 भी मतलब यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को चेक करते हैं 2 से। 2 से चेक करने के लिए क्या रूल था, वंस प्लेस पर नंबर 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 नंबर। तो उनमें से देखिए यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या था, जो भी नंबर गिवन है उन सभी को आपस में प्लस कर लेना, ठीक है। तो सपोज़ ये 12 था, 12 इसको चेक करने के लिए 1 + 2, तो 1 + 2 हमारा कितना हो गया, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 3 नंबर आया ये 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन में 12 नंबर गिवन है ये हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों से डिवाइड हो गया तो ये हमारा इजीली 6 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अगर ये किसी भी एक से डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी बाई 6। अब हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 2 3 4 5 6। अब हमें चेक करना है बाई 7। तो 7 के लिए चेक करने के लिए भी देखिए कोई रूल हमें बताए गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 40 पर चेक करते हैं अपना 7 के लिए हमें क्या बताया गया है। देखिए पेज नंबर 40, यहाँ पर 7 देखते हैं, फिर 8 9 और 10। 7 के लिए देखिए यहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ, टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाई 7, यानी किसी भी नंबर की अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से, यानी कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कोई भी नंबर गिवन है और अगर हमसे किसी ने कहा कि ये क्या बताइए क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं, तो उसके लिए क्या तरीका है, कैसे बताएंगे हम। देखिए सपोज़ हमें यहाँ पर गिवन है
315। मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर पहले बताती हूँ, 315, ठीक है। क्या इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में जो वंस प्लेस पर जो नंबर है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वंस जो भी हमें क्वेश्चन में पार्ट में, यानी कि सपोज ए पार्ट कर रहे हैं हम, ए पार्ट में क्या गिवन है 315, तो इस पार्ट का जो वंस प्लेस है उस प्लेस पर जो भी नंबर है उस नंबर को क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस यानी कि उसका दुगना करना है, और ट्वाइस दुगना करने के लिए, 2 गुना करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, और वंस प्लेस पर क्या नंबर था 5, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 हम पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है, और हमें किस नंबर को करना है, वंस प्लेस को करना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो वंस प्लेस पर हमारा क्या नंबर गिवन था, 315 था हमारा टोटल नंबर जो भी था, और वंस प्लेस पर जो है हमारा 5 है, ठीक है। तो 2 × 5 कर दिया मैंने, और 2 5 जा क्या हो गया 10। ये जो आंसर आएगा हमारा, इसको अब देखिए क्या करना है, जो बाकी के जो क्वेश्चन में नंबर बचे, अब बाकी के देखिए 5 को हमने यहाँ ले लिया है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो बाकी के नंबर बचे, यानी कि बाकी क्या बचा है हमारे पास यहाँ पर 31, इस 31 में से जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है यानी कि 10, उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 31 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 21। अब ये जो हमारा आंसर आया है यानी कि माइनस करने पर, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था जो क्वेश्चन के वंस प्लेस पर गिवन था। तो क्वेश्चन में हमें 315 था कंप्लीट नंबर, उसके वंस प्लेस पर हमने चेक किया 5, तो 2 5 जा मैंने 10 कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो बाकी के नंबर बचे हैं, यानी वंस प्लेस के अलावा जो भी नंबर बचे हैं, तो कितने नंबर बचे थे, 31 था सिर्फ, अगर और नंबर होंगे तो हम वो भी इसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है। तो 31 लिखा मैंने। अब यहाँ पर हमें 5 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हम 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में ले चुके हैं, ठीक है। तो 31 हमारे यहाँ पर हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस हम किसको करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया, यानी कि जो वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया। तो वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आया था। अब 31 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ हमारे पास 21। अब ये जो हमारा नंबर आया है, इस नंबर को हम चेक करेंगे, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 7 से डिवाइड हो सकता है तो ये 315 हमें नंबर गिवन था यानी क्वेश्चन में, वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 21 को चेक करते हैं। तो 21 जो है 7 3 जा 21 होता है हमारा, यानी कि 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 315 यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन था वो भी नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या तरीका है, ये हमें चेक करने का तरीका है। किसी भी नंबर को, यानी कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, वो हम ये चेक कर सकते हैं इस रूल से कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। दूसरा रूल, इसका दूसरा क्या तरीका है, 315 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिए, तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आइए बाई 8, यानी कि हमें 8 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, यानी कोई भी नंबर है उसको अगर हमसे पूछा गया क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है, तो हम डायरेक्टली देखिए कैसे बता सकते हैं। इसमें कहना है व्हेन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। देखिए हमने 2 के लिए क्या पढ़ा था, 1 डिजिट पर हमें नंबर गिवन थे, ठीक है। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमें जो भी नंबर थे उन सभी को आपस में सम कर लेना, अगर वो नंबर डिवाइड हो गया उसका सम, तो वो हमारा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 4 में हमें सिर्फ लास्ट के 2 प्लेसेस देखनी थी, यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है। अगर वो दोनों प्लेसेस हमारी 4 से डिवाइड हो रही थी तो वो हमारी 4 से डिवाइड क्वेश्चन में जो गिवन था नंबर वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। 5 से हमने क्या देखा था, 5 के लिए वंस प्लेस पर, जैसे कि 2 के लिए हमने वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 नंबर थे, इसी तरह से 5 के लिए क्या था, वंस प्लेस पर 0 और 5 नंबर का आना ज़रूरी था, ठीक है। अगर ये नंबर उस क्वेश्चन में गिवन था वंस प्लेस पर, तो वो हमारा नंबर जो है पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 के लिए हमने क्या देखा था कि जो भी क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना उसका ज़रूरी है, ठीक है। 7 के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पर वंस जो भी नंबर गिवन है क्वेश्चन में उस नंबर के वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में जो बाकी के जो डिजिट्स बचे हैं, यानी वंस प्लेस के अलावा जो भी डिजिट्स बचे हैं उसमें से उस मल्टीप्लाई वाले आंसर को माइनस कर देंगे, और आंसर आने पर जो हमारा आंसर आएगा, यानी माइनस करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है, लास्ट में माइनस करने पर जो आंसर आया उसको हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस, यानी कि क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 8 के लिए देखिए 4 के लिए हमने लास्ट 2 नंबर देखे थे, 8 के लिए हमें लास्ट के 3 नंबर्स को चेक करना है। सपोज 315 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ए पार्ट गिवन है, आप चेक करिए क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। तो 315 है, ठीक है।
हमें 8 के लिए हमें फ़ौरन अपना रूल ध्यान में लाना है कि 8 के लिए क्या रूल था, लास्ट के 3 डिजिट को लेना, ठीक है। जब भी आपको कभी 8 के लिए दिया होगा तो 3 डिजिट से नंबर जो है क्वेश्चन में कम नहीं होंगे, ठीक है, हमेशा 3 होंगे या फिर 3 से ज़्यादा ही होंगे। तो इसमें हमें जैसे कि 3 डिजिट हमें गिवन है, सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो हमें ये तीनों डिजिट को ही चेक करना होगा, क्या ये 8 से हमारा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 8 1 8, 8 2 6, 8 7 8 6 3 24, ठीक है। 8 4 हमारा हो जाता है 32, इसलिए हम 8 2 लेंगे, 8 3 लेंगे, सॉरी 8 3 24। 1 - 4 नहीं होगा, 11 - 4 हमारा कितना बचेगा, 7। यहाँ पर क्या बचा हमारा 2, 2 - 2 हमारे यहाँ क्या हो गया 0। ये हमने यहाँ से लास्ट से क्या उतार लिया 5। अब 8 की टेबल पढ़िए जो हमारा क्या हो जाए 75, ठीक है। तो 8 9 हमारा होता है 72, क्या बचा यहाँ पर 3। अब कोई नंबर हमारे पास आगे नहीं है जो हम यहाँ पर उसको लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकें, ठीक है। यानी कि इसमें रिमाइंडर हमारा लेफ्ट है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 315 जो है वो हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये 3 डिजिट इसके डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये हमारा जो भी क्वेश्चन में नंबर है वो हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा किसका तरीका है, 8 का तरीका है, यानी कि डिविजिबिलिटी चेक करने का कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल पूरा का पूरा 8 से होगा या फिर नहीं होगा। ये हमारा 8 का हो गया। देन 9 देखिए, फिर हमारा एक है 10। तो सबसे पहले हम 9 देखते हैं। 9 के लिए क्या चेक करना है, व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9। देखिए 3 और 9 का जो रूल है वो हमारा दोनों सेम है। 3 में क्या हमने पढ़ा था, जो भी नंबर हमें गिवन है, सपोज 315 है, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे 20, तो 20 हमने लिया था। हमें क्या बता रहे हैं कि 9 के लिए भी हमारा जो रूल 3 है वो ही हमारा 9 है। तो 3 हमारा क्या था, जो भी नंबर गिवन है क्वेश्चन में उन नंबर्स को आपस में प्लस कर लेना, जो भी उसका सम आएगा उस नंबर को चेक करना क्या वो नंबर डिवाइड हमारा 3 से हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तो वो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम सम करते हैं 2 + 0, तो 2 + 0 हमारा आ गया 2 जो है वो हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया था 9। अब हम 315 को चेक करते हैं। हमें क्या चेक करना है, हम 9 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 3 + 1 + 5, 3 + 1 कितना होता है हमारा 4, और 4 + 5 कितना होता है हमारा 9। यानी कि ये जो 9 है ये हमारा क्या 9 की टेबल में आता है, 9 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो इसलिए ये हमारा हो गया यस। अगर ये नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 से, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा 9 से, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका रिमाइंडर यानी कि सम जो अगर डिवाइड हो सकता है 9 से, तो क्वेश्चन भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 9 का जो रूल है वो सेम है, और 4 और 8 का जो रूल है वो भी सेम है, लेकिन 4 में सिर्फ हमें लास्ट के 2 प्लेसेस देखनी है, और 8 में हमें लास्ट की 3 प्लेसेस देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बाई 10, यानी कि 10 से चेक करने के लिए सिंपल है, सिर्फ 1 प्लेस पर 0 को आना ज़रूरी है, जैसे कि 2 पर और 5 पर और 10 पर, यानी ये तीनों हमारे थोड़े बहुत सिमिलर हैं। 2 के लिए हमारी 1 प्लेस चेक करनी है, 5 के लिए भी 1 प्लेस चेक करनी है, और 10 के लिए भी 1 प्लेस चेक करनी है, ठीक है। 2 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 प्लेस पर 5 नंबर्स हमें ऑप्शंस गिवन है, यानी 5 ऑप्शंस में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। 5 के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2 ऑप्शन थे 0 और 5, वो नंबर का आना ज़रूरी था, दोनों में से एक। 10 के लिए हमें सिर्फ 0 नंबर का आना ही ज़रूरी है, ठीक है, यानी 1 प्लेस पर 0 ही होना ज़रूरी है। हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे 20, और दूसरी हमने जो सॉल्व करी है वो है 315। 20 की 1 प्लेस चेक करेंगे, इस पर 0 है, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। 315 की हमने 1 प्लेस चेक करी, इस पर 0 नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने 2 से लेकर टोटल हमने कंप्लीट इसके डिविजिबिलिटी मेथड पढ़ लिए हैं 10 तक। अब हम इससे रिलेटेड इसके मैं एक एक पार्ट आपको बताती हूँ, बाकी की क्वेश्चन आपको बुक में और कॉपी में खुद करने हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पर देखिए, एक्सरसाइज 3.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स एंड टिक इन द करेक्ट बॉक्स। देखिए यहाँ पर आपको ये नंबर्स गिवन है, ये नंबर्स को सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है, यानी कि 5690 जो है क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसी नंबर को 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से हो जाएगा तो टिक करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमें उस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 से चेक करेंगे इसी तरह से। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको सभी डिविजिबिलिटी मेथड बताए हैं, ठीक है। तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लेस पर किस नंबर का आना ज़रूरी है, 0 2 4 6 8। तो यहाँ पर हमने 1 प्लेस देखिए, हमने यहाँ पर 5690 की जो 1 प्लेस है उस पर 0 प्रेजेंट है, और 2 के लिए इसके लिए वो क्या है हमारा करेक्ट है, यानी कि 2 के लिए हमें क्या शर्त है कि 1
प्लेस पर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों नंबर में से एक नंबर का आना ज़रूरी, ठीक है। तो उन नंबर्स में से ये हमारा नंबर है 0, इसलिए ये अगर डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 के साथ कॉमा लगा दिया, ठीक। 3 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, तो देखिए रफ पेपर पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन है उस नंबर को आपस में क्या कर लेना, सम कर लेना, ठीक है, यानी कि प्लस कर लेना। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 + 9 + 0। अब हम इसको प्लस करते हैं। 5 + 6 कितना हो गया हमारा 11 + 9 और +0 हमने एज इट इज़ उतारा है। 11 + 9 हमारा कितना हो गया 20 और ये +0, 20 + 0 हमारा कितना हो गया 20, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये जो 20 नंबर है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की टेबल देखिए, 3 की टेबल में क्या 20 आता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21, यानी कि 18 और 21 आ रहा है, 20 हमारा नहीं आया, तो यानी कि ये गलत है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसलिए हम यहाँ पर 3 के नीचे टिक नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा डिवाइड हो जाएगा यानी डिविजिबल हो जाएगा उसके सामने हमें सिर्फ टिक करना है, उसके नीचे अदरवाइज हमें टिक नहीं करना है, ठीक है। ना ही हमें रॉन्ग करना है, सिर्फ हमें टिक करना है। नेक्स्ट 4 चेक करते हैं। 4 के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 प्लेसेस को चेक करना है। तो लास्ट के 2 प्लेसेस पर यहाँ पर 90 है, 90 चेक करिए क्या ये 4 की टेबल में आता है, तो 4 × 2 हमारा हो गया 8, माइनस करने पर 1, ये 0, 4 × 2 = 8, ठीक है। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर बचने का मतलब है कि ये जो नंबर है ये पूरा हमारा डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसके नीचे यहाँ पर राइट नहीं लगाया। नेक्स्ट 5 पर आते हैं। 5 का क्या रूल था, 1s प्लेस पर 0 और 5 का आना। तो 5690 में देखिए 1s प्लेस पर यहाँ पर 0 गिवन है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने क्या किया है, टिक किया, यानी कि ये अब पूरा 0, 5 आने का मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है ये 5 से डिवाइड हमारा इजीली हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 से चेक करने के लिए क्या रूल था कि जो भी नंबर गिवन है हमें वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 5, 6, 9, 0 को सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 के लिए क्या रूल है, 1s प्लेस चेक करते हैं हम, ठीक है। हम रूल याद है हमें, 1s प्लेस पर 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से क्या क्या नंबर हमें बताए गए थे, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। उन नंबर्स में से अगर कोई भी नंबर गिवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा 5690 में 1s प्लेस पर 0 गिवन था तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या रूल है, इन सभी नंबर्स का सम। तो 5 + 6 + 9 + 0, अभी हमने सम किया था, हमारा क्या आया था यहाँ पर 20 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हमारा नहीं हो सकता, यानी कि 2 से डिवाइड हमारा ये नंबर हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड हमारा ये नंबर नहीं होगा, इसलिए कि ये हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा 6 से क्या ज़रूरी है, दोनों नंबर से डिवाइड होना ज़रूरी है, उसका 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। इसलिए मैंने 6 के नीचे यहाँ पर टिक नहीं किया। नेक्स्ट 7 देखिए। 7 से मैंने क्या रूल बताया था, 7 का चेक करते हैं हम। सेम नंबर से ही हमें लेकर चलना है, 5690। 7 के हमने 2 स्टेप पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, 2 से मल्टीप्लाई करिए क्वेश्चन के जो 1s प्लेस पर नंबर है, तो 1s प्लेस पर यहाँ है 0, तो 2 को मैंने जब 0 से किया तो यहाँ पर क्या हो गया 0, 2 0 = 0। और जो बाकी के जो प्लेसेस बची थी, यानी 1s प्लेस हम मल्टीप्लाई में ले चुके हैं, बाकी के जो 10s और 100,000 प्लेसेस हैं उन नंबर्स को यहाँ सेकेंड स्टेप में नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया उसको इसमें से माइनस कर दिए, यानी 569 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 569 ही आएगा, ठीक है। 0 माइनस करने पर हमारा क्या आता है, कोई भी उस पर आंसर चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 569। अब हमें क्या करना था, माइनस करने पर जो हमारा आंसर आया था, यानी कि जो हमारा अब लास्ट में जो आया था उसको हमें चेक करना है। अगर ये नंबर, क्योंकि हम 7 का चेक करें तो हम 7 से देखेंगे क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो हमारे बाकी का ये जो पूरा नंबर है क्वेश्चन में वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 5, 6, 9, तो 7 7 = 49, 7 8 = देखिए यहाँ पर होता है 56, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर 0 बचा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 9 लिया है, 7 1 = 7, 9 में से 7 माइनस करिए, यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा लेफ्ट है, यानी कि ये पूरा नंबर जो है 569 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर ये नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 7 के नीचे यहाँ पर टिक नहीं किया, ठीक है। ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। रफ पेपर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको चेक करें ताकि हमारा ये हम इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8 देखिए। 8 के लिए क्या रूल था, लास्ट के 3 डिजिट को देखना, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट 5690 में चेक करते हैं, 690 है, 690 हमारा लास्ट का 3 डिजिट हो गया।
इसको हमें चेक करना है क्या ये नंबर 7 सॉरी किससे चेक करेंगे, हम 8 देख रहे हैं तो हम इसको 8 से चेक करेंगे, ठीक है। 690, तो 8 की टेबल में देखेंगे क्या हमारा 690 आता है, तो हमने 8 की टेबल में चेक किया, 8 की टेबल में 690 हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टिक नहीं होगा। नेक्स्ट 9 पर आते हैं। 9 के लिए क्या रूल था, सभी नंबर्स का सम, तो अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो हमारा 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है 10। 10 के लिए क्या रूल था, लास्ट यानी वंस प्लेस पर हमारा 0 का आना ज़रूरी था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या था, 0 था, तो इसलिए ये हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने आपको सभी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10 तक बता दिया है। अब ये बाकी के जो पार्ट्स हैं ये आपको रफ पेपर पे सॉल्व करके और यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। देखिए 4 में टिक कोई भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, और 8 में भी कोई नहीं है, क्योंकि जब वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते तो वो 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी कॉपी ओपन करनी है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें बुक में ही करना है अपना, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें अपना कॉपी में करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, हम इसमें 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 में एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। लेसन नंबर सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर, लेसन नंबर 3। देखिए लेसन नंबर 3 डालने के बाद लेसन नेम डालना है हमें। लेसन नेम क्या है हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 3 हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या डालना है, डेट शो करनी होगी अपनी। पार्ट नंबर 3 लेसन नंबर 3, लेसन नेम डालना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पर गिवन है पेज नंबर 40 पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने बुक में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कॉपी में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 1 आपको सिर्फ बुक में ही करना है, कॉपी में किसी को नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पेज नंबर 41 पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करती हूँ, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी हमें सेम बताना है, डिविजिबिलिटी मेथड ही बताना है। तो फर्स्ट हमसे नंबर गिवन है यहाँ पर 39,588 पूछा गया है, क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। अगर हो जाएगा तो यस और रीज़न भी देना हमें, अगर नहीं होगा तो नो और क्या रीज़न है जो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए पार्ट सबसे पहले ए पार्ट चेक करते हैं इसका। ए मैंने यहाँ पर लिखा है, इस नंबर को यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है, तो मैं रूल सभी के बता चुकी हूँ इसलिए मैं इसके आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। 39,588 जो है वो डिवाइड हमारा 6 से चेक करना है। 6 के लिए क्या रूल था, 2 और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें 7 से पूछा गया है। 7 के लिए देखिए क्या रूल था, लास्ट वाले नंबर का ट्वाइस, यानी यहाँ पर हो गया 16, क्योंकि हमारे यहाँ पर 8 गिवन था। 16 होने के बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, बाकी की जो भी प्लेसेस थी उसमें से 16 को माइनस करना था। माइनस करने पर जो भी आंसर आया उसको हमने चेक किया, वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन में जो हमें नंबर गिवन है वो नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सी में चेक करिए। सी में है यहाँ पर हमें चेक करना है 5 से। 5 के लिए सिंपल रूल है, लास्ट वाले डिजिट पर 0 और 5 का आना ज़रूरी, दोनों में से किसी एक का नंबर। तो यहाँ पर 0 था इसलिए ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रीज़न भी दिया है तो इसको भी आप लोग को रीज़न भी लिखना है, यानी कि क्या वजह है जो ये हमारा डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए जितने पेजेस पर ये पार्ट हम करेंगे उस पर हमें पार्ट नंबर 3 डालना है और डेट भी शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डी देखिए, इसका डी है 38,721, हमें 2 से चेक करना है। 2 के लिए क्या रूल था, वंस प्लेस पर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 का आना, उनमें से कोई नंबर नहीं है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 के लिए क्या है, सभी नंबर्स को प्लस करना, सभी नंबर्स का प्लस करने पर यहाँ 30 आया। 30 हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर हमारा क्वेश्चन में जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एफ पार्ट भी आपका 3 है, यहाँ पर आपको ये खुद करना है। नेक्स्ट 8 देखिए, जी देखिए इसमें 8 से चेक करना है। 8 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 नंबर्स को चेक करना है। लास्ट का 3 नंबर यहाँ पर हमारा 8 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फिर हमारा 8 के बाद जी पार्ट के बाद देखिए एच, ये आपको 9 से चेक करना है। 9 के लिए क्या है, 2 सेम रूल है, सभी का प्लस करना, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस करने पर 27 आया था, ये डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ, सॉरी पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, डैश इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ पे ऑल नंबर्स यानी सभी नंबर्स के जो मल्टीपल्स है वो क्या है, 0। नेक्स्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी सभी नंबर्स का जो मल्टीपल है वो कौन है, 1 है, और खुद का यानी खुद अपना खुद नंबर है। नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर है। देखिए फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो लिमिटेड होते हैं, यानी एक लिमिट तक होते हैं, और मल्टीपल जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि अगर हमसे पूछा गया है तो हम उसकी लिमिट बता सकते हैं, अदरवाइज उसके बहुत नंबर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर अगर हमसे पूछा गया तो वो खुद का नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का देखिए यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 किया है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें बुक में करना था, और पेज नंबर 40 जो कि हमारे पेज नंबर 41 पर है, पेज नंबर 40 पर है, पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें कॉपी में करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें बुक में ही करना है। ठीक है, यानी कि 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 3 हमें बुक में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिर्फ हमें कॉपी में करना है। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज को 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। अब एक्सरसाइज 3.2 को हम अपना पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अपने 4 पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ तक अपना सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।